Hello students. 12th of August is a very special day for all the science lovers. Do you know why? 12th of August is celebrated as the birth anniversary of Dr. Vikram Sarabhai, who is also known as the father of Indian space research. On the occasion of 101st birth anniversary of Dr. Vikram Sarabhai, let us know more about this legendary personality through this video. Please do watch the entire video. विज्ञान क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। विक्रम की बचपन से ही अनेक नए नए काम करने में रुचि रहती थी। वह अपने पिता अंबालाल साराभाई से अनेक विषयों पर प्रश्न पूछते रहते थे। विक्रम ऐसे ही खिलौनों से खेलना पसंद करते थे जिनमें विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होता हो। उनके पास एक छोटी छोटी पटरियों पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी भी थी। विक्रम रेलगाड़ी से खेलने में काफी समय बिताते थे और रेलगाड़ी के इंजन की रचना का निरीक्षण भी करते थे। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन जब भी अहमदाबाद आते, विक्रम के घर ही ठहरते थे। नन्हे विक्रम अपने पिता अंबालाल और सर रमन की विज्ञान संबंधी बातचीत और चर्चा ध्यान से सुनते। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर उन्हें विज्ञान विषय में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई। स्कूल में भी विक्रम को विज्ञान विषय से सबसे अधिक लगाव था। विज्ञान की बात आते ही विक्रम खुश हो जाया करते थे। विक्रम का अध्ययन काल समाप्त हुआ। पिता उद्योगपति थे, पर विक्रम की तो उद्योग में बिल्कुल रुचि ही नहीं थी। वे भले और उनका विज्ञान भला। सर सीवी रमन की बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नाम की संस्था थी। विक्रम की विज्ञान विषय में गहरी रुचि होने के कारण उन्हें संस्था में सरलता से प्रवेश मिल गया। इस विज्ञान संस्था में विक्रम को बहुत मजा आता था, क्योंकि दिन भर विज्ञान विषय पर ही बातें होती थी। विक्रम के लिए भला इससे बेहतर क्या हो सकता था। कभी वह अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोग करते, तो कभी सर रमन के साथ विविध मुद्दों पर चर्चा करते। सर सीवी रमन कभी कभी बाहर जाते, तब डॉक्टर विक्रम को भी रास्ते में विचार विमर्श के लिए साथ ले जाते। मोटर गाड़ी चलती रहती और विज्ञान की चर्चा आगे बढ़ती रहती। डॉक्टर विक्रम मोटर चलाते और सर रमन विविध विज्ञान संबंधी बातें छेड़ते रहते। दोनों ही थोड़े धुनी थे। एक दिन ऐसे ही मोटर गाड़ी चलाते हुए जोर शोर से चर्चा करने में मग्न डॉक्टर विक्रम का ध्यान हट गया और उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। वह तो उन्होंने समय से ब्रेक लगा दिया और भाग्यवश दोनों बाल बाल बच गए। धीरे धीरे डॉक्टर विक्रम को अंतरिक्ष विज्ञान में भी रुचि होने लगी। उन्होंने मन में ठान लिया कि अंतरिक्ष विज्ञान में शोध करके वह अपने देश को इस क्षेत्र के अग्रसर देशों में शामिल करेंगे। अपनी लगन और मेहनत से डॉक्टर विक्रम साराभाई देखते ही देखते प्रख्यात वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने भारत के लिए रॉकेट बनाया और उसे अंतरिक्ष में भेजकर भारत में अंतरिक्ष युग की नींव डाली। डॉक्टर विक्रम ने अहमदाबाद में वी.ए. साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना की। वह चाहते थे कि बच्चे यहाँ अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करें और उन्हें विज्ञान के विषय में प्रयोग करने का प्रोत्साहन मिले। तमाम सुविधाओं वाला यह साइंस सेंटर अहमदाबाद के नवरंगपुरा विस्तार में गुजरात यूनिवर्सिटी के पास स्थित है। यहाँ डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा आकाश में भेजे गए रॉकेट का निचला हिस्सा और उसका खोल रखा गया है। असंख्य बालक रोज इसे देखने इस सेंटर में आते हैं और वैज्ञानिक प्रयोग भी करते हैं। I also believe that a person who does not have respect for time and does not have a sense of timing can achieve little. This video is about the great Indian visionary named
Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai was considered the father of Indian space program. Born on 12th August 1919 in Ahmedabad, he was born as one of the 8 children of Ambalal and Salla Devi in the city of Ahmedabad. His family was a very affluent one, which managed several textile mills. After passing the intermediate science examination from Gujarat College in Ahmedabad, he went to England for his further studies. After coming back to India, he joined the Indian Institute of Science in Bangalore to carry out research on cosmic rays. This was something he undertook on the advice of the eminent scientist C.V. Raman. He returned to Cambridge in 1945 to further his research on cosmic rays and earned his PhD for his thesis, Cosmic Ray Investigations in Tropical Latitudes. He returned to India when the country had newly become independent. Sensing the need for better scientific facilities in the country, Sarabhai convinced the charitable trust his family managed to establish the Physical Research Laboratory or PRL in Ahmedabad in November 1947. He was the founding director of the Indian Institute of Management, Ahmedabad, which was the second IIM in the country. Along with businessman Kasturbai Lalbhai, he played a key role in setting up the Institute of Learning in 1961. After Russia launched the Sputnik satellite, Sarabhai started convincing the Indian government that the country should concentrate on space research. After continuous persuasion, the Indian government agreed to set up the Indian National Committee for Space Research, INCOSPAR, in 1962. Sarabhai was the first chairman of the committee. The INCOSPAR was restructured and renamed as Indian Space Research Organization in 1969. Sarabhai took over an advisory role in ISRO as well. Sarabhai established a permanent recording station at Ahmedabad and subsequently 2 more at Kodaikanal and Trivandrum. Its first topic of research was cosmic rays. Vikram Sarabhai also set up India's first rocket launch site in Thumba, a small village near the Trivandrum airport in Kerala. The first rocket with sodium vapor payload was launched on November 21st, 1963. It involved tremendous work such as recruitment of personnel, setting up of roads and buildings, communication links and launch pads. After the inaugural flight, range facilities were expanded. Vikram Sarabhai was also responsible for bringing cable television to India. His constant contact with NASA paved the way for the establishment of Satellite Instructional Television Experiment or SITE in 1975. Sarabhai was the mastermind behind building India's first satellite, Aryabhat. He was the driving force behind the setting up of the Center for Environmental Planning and Technology University, CEPT University in Ahmedabad in 1962. In 1965, he founded the Nehru Foundation for Development, NFD, which is dedicated towards the promotion of basic study on the current problems of societal and individual development. During the 1960s, he also established the Vikram A. Sarabhai Community Science Center for promoting science and mathematics education among students and the general public. The organization aimed at stimulating interest in science subject among the masses. Sarabhai was fully supported in his ventures by Dr. Homi Bhabha, who was a pioneer in the field of nuclear research in India. Vikram Sarabhai received the Padma Bhushan in 1966 for his contribution to India's progress. He was also awarded the Padma Vibhushan in 1972, posthumously. He married the celebrated classical dancer Mrinalini in 1949.
1942. The couple had 2 children. On his first death anniversary, the Indian Postal Service issued a commemorative stamp to honor Sarabhai. Some of the most well-known institutions established by Dr. Sarabhai are What therefore is a government at its best? It is a government that governs, leads, and instead finds ways to mobilize the energies of our people. Dear students, let us all commemorate the immense contribution of Dr. Vikram Sarabhai and all the scientists at ISRO for the development of science and technology in India. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.